स्टूडेंट्स, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस। दोस्त आज चैप्टर 10 फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 10 है। डिस्कशन में क्या है, डिस्कशन में अपने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना सारा वेंचुरी, बर्नूली, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हाँ उसका निचोड़ है। निचोड़ मतलब समझते हो कि हमने वो पढ़ तो लिया, अब वो प्रैक्टिकल लाइफ में, अप्लाइड लाइफ में कहाँ काम आता है। तो कुछ 4-5 डिजाइन है अपने पास, जैसे कार्बोरेटर है, फिर हम जो पंप स्प्रे करते हैं वो, फिर ये हार्ट अटैक आता है तो उसमें भी ये प्रिंसिपल अपना काम करता है, बर्नूली वगैरह। फिर बॉल जब स्पिन होता है क्रिकेटर का तब, फिर एरोफ्लोफॉइल है, जैसे एयरक्राफ्ट का विंग्स होता है ना, हाँ। तो उन सब के बारे में हम डिटेल में आराम से पढ़ेंगे, लेकिन पहले पिछले 2-3 लेक्चर का एक निचोड़ दे दूं आपको कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोल रहा था। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बोल रहा था कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। मतलब ये हुआ भैया कि जहां एरिया ज्यादा है वहां स्पीड कम है। दोनों इनवर्सली है ना, तो एरिया ज्यादा तो स्पीड कम, एरिया कम तो स्पीड ज्यादा। हाँ, अरे वो नहीं, पानी का पाइप होता है, हाँ उसको यूं दबाएगा तो एरिया कम कर दिया ना तो स्पीड बढ़ जाता है ना, हाँ तो एरिया कम तो स्पीड बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है, चलो तो ये रिलेशन पता चल गया। एरिया इंक्रीज तो स्पीड डिक्रीज, ये हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फिर था बर्नूली। बर्नूलीज इक्वेशन क्या था, ये था ना P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। बर्नूली बाबा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भैया कि इन तीनों का प्लस कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। तीनों का प्लस कौन कौन तीन, प्रेशर, रो जी एच, हाफ रो वी स्क्वायर, इन तीनों का प्लस कांस्टेंट रहना चाहिए। अब मान लो किसी वजह से अपना ये स्पीड, ये वाला पोर्शन बढ़ गया तो भैया आंसर कांस्टेंट कैसे रहेगा। स्पीड बढ़ गया तो टोटल भी बढ़ जाएगा, तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन बर्नूली बाबा ने बोला है कांस्टेंट रखना है, तो कांस्टेंट रखने के लिए फिर प्रेशर कम हो जाता है, ये वाला टर्म कम हो जाता है अपने आप। कोई इंक्रीज हुआ तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, कोई डिक्रीज हुआ तो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे को मेंटेन करके चलेंगे तब जाके टोटल कांस्टेंट रहता ही है। ये बर्नूली बाबा ने बोला था, ठीक है। तो बर्नूली बाबा से ये समझ में आया हमको कि इफ स्पीड इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, तो ये दो चीजें भैया रख लो जेब में। हाँ, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में यही काम करता है, यही प्रिंसिपल। चलो सीखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कार्बोरेटर। क्या है भाई कार्बोरेटर, कहाँ यूज होता है। अरे ऑटोमोबाइल। सर ऑटोमोबाइल कहाँ है, मोबाइल तो हमारे हाथ में है, कब वो ऑटोमेटिक चलता है। अरे नहीं रे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग कर लेना, इसमें बहुत स्कोप है, बहुत फ्यूचर है ऑटोमोबाइल में। अरे गाड़ियाँ, 4 व्हील, हाँ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है भाई साहब। पूरा वर्ल्ड मतलब रिनोवेट होने वाला है। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मार्केट जो बन रहा है उसमें इतने सारे इंजीनियर्स चाहिए जो पूरे वर्ल्ड का सिस्टम सेट कर देंगे। सारे पेट्रोल पंप हटा के सारा इलेक्ट्रिक पंप डाल देंगे। तो इट्स अ ह्यूज टास्क टू डू एंड दे नीड लैक्स करोड़ ऑफ इंजीनियर टू डू दिस टास्क। हाँ, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, ठीक है। अब अपन टॉपिक पे आते हैं। तो ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियाँ, कार। अब कार में क्या होता है, पेट्रोल को यूं शक करना होता है, यूं खींचना होता है। तो वहाँ एक वेंचुरी चैनल लगाते लोग, वेंचुरी ट्यूब। कैसे लगाते, देखो ये रहा चैम्बर के अंदर वेंचुरी नली। वेंचुरी तो आप जानते हो ना, ऐसा बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसका सिर्फ एक एप्लीकेशन देख रहे हैं वेंचुरी का। ये हो गया अपना वेंचुरी ट्यूब, जानते हो। हाँ, अब यहाँ पे थ्रॉट वाला एरिया है, देख लो। यहाँ पे एक नली होती है भाई, इस नली में से पेट्रोल सक्ड अप, पेट्रोल सक्ड अप खींच लिया जाता है, इसमें अपने आप यहाँ पे आ जाता है पेट्रोल, बिल्कुल। फिर इस पेट्रोल के साथ यहाँ पे ना हवा तो होती है,
तो हवा प्लस फ्यूल दोनों इकट्ठा होके कंबशन हो जाता है, दहन हो जाता है भैया। हाँ, क्यों ऐसा होता है? पेट्रोल अपने आप खींच के यहाँ पे कैसे आ गया सर? बहुत सिंपल सी सिस्टम है। देख भैया, यहाँ का एरिया बड़ा है, यहाँ का एरिया छोटा है, एरिया कम है, एरिया कम है तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और यहाँ का प्रेशर कम होगा। लिख दो ना कि एरिया यहाँ का डाउन है तो स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कैसा है? कम है ना। मस्त सिस्टम। हाँ, तो इसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर होता है, तो प्रेशर इज लोअर्ड, तो लो प्रेशर की ओर फ्लूइड खींच के आता है, पता है हमको, है ना। हाई से लो की तरफ फ्लूइड जाता है अपने आप, अरे अपने आप जाता है। हाँ, उसको फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस भी बोलते हैं, लिफ्टिंग अप ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। हाँ, तो ये होता है कार्ब्यूरेटर का कंबशन चैम्बर के अंदर का सारा प्रोसेस। पेट्रोल को ऐसे खींचा जाता है वेंचुरी चैनल से, ठीक है। ज़्यादा चाहिए जानना है तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर लेना भैया। दूसरा है स्प्रे पंप। स्प्रे पंप भी कुछ ऐसे ही काम करता है सेम, ये चीज़ हर थियरी में आज आपको दिखेगी। स्प्रे पंप भी ऐसे ही काम करता है। कैसे? देखो, स्प्रे पंप नहीं होता, ज़्यादातर वो फार्मिंग में यूज होता है, वो खेत में दवाई छांटते हैं तो इसको भी स्प्रे पंप बोल सकते हैं भैया। देख, दिख रहा है पानी आ रहा है, दिख रहा है, इट इज ऑल्सो स्प्रे पंप। हाँ, तो पानी अपने आप ऊपर आके कैसे बाहर निकल रहा है। हाँ, तो यही साइंस है। चलो समझते हैं क्या होता है इसके अंदर। अब इसको खोल के नहीं दिखा सकता, बहुत छोटा इंस्ट्रूमेंट है ये, दिखेगा नहीं कैमरे में। स्प्रे पंप में क्या होता है, देखो, जैसे ये रहा उसका टैंक, बड़ा सा सिलेंडर, इसके आगे होता है एक नोजल, मतलब छोटा सा होल। अरे होली में पिचकारी नहीं खेला है क्या? वो पिचकारी ही है। फर्क इतना है कि यहाँ पे नीचे टैंक लगा होता है जिसके अंदर तेरा सब कुछ पानी वगैरह भरा हुआ होता है। यूँ ये टैंक लगा हुआ है, ठीक है। इस टैंक के अंदर सब कुछ भर लो पहले, पानी वगैरह जो भरवाना है। ये भर रही है। ये अपने आप ऊपर आएगा। क्यों आएगा? ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पर भी होगा। देखो कैसे, ये रहा आपका पिस्टन और ये रहा पिस्टन को दबाने का हैंडल। यहाँ से आप दबाओगे यूं पिस्टन को, तो यहाँ से जो हवा बाहर निकलेगी उसके लिए एरिया कम हो गया ना ये, तो हवा का स्पीड बढ़ जाएगा। ये इतना सारा हवा है, वो इतनी सी जगह में से पास हो रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया ना, तो स्पीड बढ़ गया। स्पीड बढ़ गया तो यहाँ का प्रेशर कम हो गया। जहाँ स्पीड बढ़ जाता है वहाँ प्रेशर कम हो जाता है ना। हाँ, तो प्रेशर कम हो गया, कम प्रेशर हो गया, तो इसी सिस्टम से ये पूरा सक्ड अप एंड कम हियर, और हवा के साथ मिक्स हो जाता है और उड़ने लगता है हवा के साथ यूँ। समझा? यस। चलो एक और है, हार्ट अटैक के बारे में भी जानते हैं। हार्ट अटैक क्या मान रहा है ये? ऐसे तो हार्ट अटैक को बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो ज़्यादा बेटरमेंट होगा, बट अभी थोड़ा उसमें बर्नूली लग रहा है कहीं, तो अपन देखते हैं ना कि कहाँ बर्नूली भी काम कर रहा है। देखो हार्ट अटैक में क्या होता है, ये अपना नॉर्मल वेन समझ लो आप, वेन आर्टरी, हाँ, उसमें से ब्लड फ्लो होता है ऐसे, नॉर्मली ब्लड फ्लो ऐसे होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कभी कभार क्या होता है, प्लाक जम जाता है। प्लाक मतलब स्मूथ, एकदम कैसा, मतलब चिकनाहट वाला कचरा, कचरा बोल दो ना, सबसे बढ़िया, सीधा दिल में उतरेगा ये। यस, प्लाक बन जाता है इसके अंदर। देखो प्लाक ऐसे बनता है, ऐसे, इतने एरिया में जम गया प्लाक। तेरे दांतों में नहीं जमता कभी प्लाक? हाँ, ब्रश नहीं करते रेगुलर तो जम जाता है ना दांतों पे भी। हाँ, तो ऐसा प्लाक जम जाता है। ये प्लाक की वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो को जगह कम मिल रही है, कम मिल रही है, तो सारी जो ब्लड की स्ट्रीम लाइन है वो क्लोज हो जाएंगी। देखो पहले से ज़्यादा क्लोज हो गई कि नहीं क्लोज? हाँ, तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया, स्पीड बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, तो यहाँ का प्रेशर लो हो गया। अब लो प्रेशर की वजह से दो चीज़ें होती है, तो बाहर का प्रेशर हाई होता है तो वो क्या करता है, इसको दबाता है,
नली की जो दीवार है उसको दबाता है, तो ये कोलैप्स होने का चांस रहता है। बार बार ऐसा दबाना, और इससे क्या हार्ट को लोड पड़ता है ना, क्योंकि ब्लड यहाँ से बहुत कम जगह में से उसको घुसना है, तो हार्ट ज़्यादा पंपिंग करता है। हार्ट पंप्स मोर एंड मोर, इट पुश मोर एंड मोर, ताकि ब्लड निकल जाए वहाँ से, है ना। तो हार्ट को बार बार ऐसा लोड पड़ता है, तो हार्ट का एफिशिएंसी कम होता है, हार्ट थकता है, और इन वजह से कोलैप्स भी हो सकता है ये नली का दीवार। दूसरा वजह भी हो सकता है यहाँ पे कि प्रेशर लो है ना, तो ये प्लाक यहाँ से टूट के इधर आ जाएगा। कम प्रेशर है तो चीज़ें वहाँ खींच के आती है ना, प्लाक टूट के यहाँ आ जाएगा और जाके किसी और नली में फंस जाएगा, तो नली ब्लॉक, है ना। हाँ, इसको बोलते ब्लॉकेज, नहीं बोलते तुम्हारे हार्ट में 2-3 ब्लॉकेज आए हैं। ऐसा ही बहुत सारा साइंस होता है। तो अब जब भी आप बायोलॉजी में हार्ट अटैक पढ़ो तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, थोड़ा और मज़ा आएगा पढ़ने में। बाकी डिटेलिंग तो बायोलॉजी में ही पढ़ सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है दोस्त, चल अब 2 चीज़ें और रह गई, स्पिन बॉल और एरोफॉइल। लेकिन पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ओके बच्चा पार्टी, अब बॉल स्पिन करता है क्रिकेटर, तो वो उछलता ज़्यादा उछलता है ना, ऐसा क्यों? तो उसके लिए एक नया वर्ड है, उसको समझना पड़ेगा। नया वर्ड क्या है? डायनेमिक लिफ्ट। डायनेमिक लिफ्ट, डायनेमिक मतलब इन मोशन, जब वो मोशन में है तब। डायनेमिक मतलब इन मोशन, लिफ्ट मतलब उछलना। अरे लिफ्ट करा दे, हाँ लिफ्ट, लिफ्ट में बैठे हो कि नहीं, हाँ बस वही लिफ्ट। तो लिफ्ट मतलब समझो ना, एक टाइप का फोर्स, हाँ ठीक है, धक्का, थ्रस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या है ये डायनेमिक लिफ्ट? तो जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और किसी फ्लूइड में होता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड भी हो सकता है या हवा भी हो सकती है अपने आसपास की, अपने आसपास की हवा इज ऑल्सो अ फ्लूइड, राइट। तो ऑब्जेक्ट जब फ्लूइड में मोशन में होता है तो उसको कहीं से धक्का लगता है अपने आप, हम नहीं लगाते, अपने आप लगता है। वो जो धक्का है ना उसको बोलते हैं डायनेमिक लिफ्ट। अब वो अपने आप क्यों लगता है, क्या जादू है इसमें, तो उस जादू पे बात करते। चलो देखो ये रहा जादू। हम इस कॉन्सेप्ट को स्पिन बॉल के थ्रू अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलो मैं बॉलिंग का पूरा ड्राइंग लेता हूँ। जैसे हमने बॉल को स्पिन नहीं किया है, सिंपल फेंका है, तो एयर का स्ट्रीमलाइन ऐसा दिखेगा। हमने सिंपल बॉल फेंका है तो एयर का स्ट्रीमलाइन ऐसा दिखेगा, समझो ऐसा। और सिंपल बॉल होगा तो इस हवा को चीरता हुआ निकल जाएगा। हवा को चीरता हुआ निकल जाएगा। कहीं किसी स्ट्रीम लाइन पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है, 1-2-4 पे पड़ रहा होगा, इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन वही बॉल जब हम यूँ घुमा के डालते ना, स्पिन कराते तो क्या करते, बॉल को यूँ घुमा के डालते ना, उंगलियों से यूँ छोड़ते तब बॉल यूँ घूमता है, राइट। तो बॉल के घूमने की वजह से क्या होता है, वो जो घूमता हुआ बॉल है ना यूँ, वो अपने ऊपर वाली जो एयर स्ट्रीम लाइन है, हवा की स्ट्रीम लाइन है, उनको यूँ अपने साथ ड्रैग करता है, ड्रिफ्ट करता है, खींचता है। तो यहाँ की जो स्ट्रीम लाइन है, बॉल के जस्ट ऊपर की स्ट्रीम लाइन सब क्लोज हो जाती है इस खिंचाव की वजह से। देखो तो नेक्स्ट ड्राइंग ऐसा बनेगा आपका, जैसे ये रहा बॉल। ये बॉल क्या करेगा, ऊपर की जो स्ट्रीम लाइन है उनको यूं खींचेगा, सारी स्ट्रीम लाइन उसके क्लोज हो जाएगी और नीचे की स्ट्रीम लाइन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो मामला हो गया गड़बड़। क्या गड़बड़ हो गया, यही वाला हो गया, ऊपर का एरिया कम हो गया, स्ट्रीम लाइन सारी क्लोज आ गई ना, तो स्पीड बढ़ गया। स्पीड सब मिटा दिया वो, हाँ स्पीड बढ़ गया, यहाँ का स्पीड बढ़ जाता है क्योंकि वो क्लोज आ गई। स्पीड बढ़ गया तो प्रेशर लो हो गया। अब लो प्रेशर हो गया तो हम जानते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो गया, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से बेटा धक्का लगता है ना, क्योंकि प्रेशर जहाँ कम है चीज़ें वहीं जाएंगी। वो ट्रेन वाला एग्जाम्पल दिया तो था मैंने कि तेरे बाजू में से ट्रेन निकलती है जूम, तो तू भी खींच के जाता है उधर, है ना। हाँ तो ये बॉल ऊपर उठेगा, सिंपल है। बोलो क्लियर है स्पिन बॉल क्यों उछलता है। अब एक और चीज़ है एरोफॉइल। एरोफॉइल पे भी बात हो सकता है, अभी ये सेम टू सेम ऐसा ही है यार। एरोफॉइल एक्चुअली क्या है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है ऑफ अ स्पेसिफिक शेप, स्पेसिफिक शेप का
सॉलिड पीस है, टुकड़ा। कैसा स्पेसिफिक शेप है, देखो ऐसा शेप है उसका, ऐसा शेप है। इस शेप की वजह से क्या होता है, जब हम इसको फेंकते हैं हवा में तो ये अपने ऊपर की जो स्ट्रीम लाइन है हवा की, उनको अपने साथ ऐसे ड्रैग करता है, यूं खींचता है, ड्रिफ्ट करता है। और कंपैरेटिवली नीचे की जो स्ट्रीम लाइन है वो इससे दूर होती है, यूं। तो देखो यहाँ पे ज़्यादा क्लोज है लाइंस, तो स्पीड बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ता है तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होने की वजह से ये उछलता है, उछलता है। ठीक है, तो ये हो गया एरोफॉइल। अच्छा, यही सिस्टम एरोप्लेन का जो दो विंग होता है ना, उसमें यही सिस्टम देख सकते हैं ना हम। ये जो विंग है, इसके ऊपर की हवा क्लोज तो स्पीड बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ तो इसको लिफ्ट मिलता है ऊपर की तरफ, तो दोनों विंग्स को अपलिफ्ट मिलता रहता है, जिससे उसका वेट उसको नीचे नहीं गिरा दे। तो ये दोनों विंग्स का अपलिफ्ट, दिस डायनेमिक लिफ्ट बैलेंस द वेट ऑफ एरोप्लेन। हाँ, क्लियर है? चलो मजा आ गया ना? स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। ओके, स्क्रीनशॉट लिया। अब दोस्त, इन सारी बातों का निचोड़ यही है, यही निचोड़ है। ठीक है, अच्छा लगा तो कमेंट लिखो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक वाइक करो यार, बढ़ाओ कुछ मामला, तो जोश आवे अपने को भी, है ना? चल बाय।